इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले 24 घंटे में साउथ लेबनान पर 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई हैं। इसमें लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के एम्यूनिशन डिपो को तबाह करने का दावा इजराइल ने किया है। दक्षिणी लेबनान के टायर और अन्य शहरों में भी तबाही का आलम दिखाई दे रहा है। टायर शहर के कई इलाकों में धुआं ही धुआं देखा जा रहा है। बता दें कि इजराइल साउथ लेबनान में कई दिनों से लगातार हमले कर रहा है। इजरायली सेना साउथ लेबनान में अपनी कार्रवाई लगातार जारी रखे हुए है। दक्षिणी लेबनान के कई घरों को बम से उड़ा दिया गया है। इलाके में धुएं के गुबार देखे जा रहे हैं। इसके अलावा कई घर तबाह दिखाई दे रहे हैं। हजारों लाखों लोगों को दक्षिणी लेबनान से विस्थापित होना पड़ा है। ये हमला ईरान पर एयर स्ट्राइक के 2 दिन बाद शुरू किया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ईरान, हमास और हिजबुल्लाह से एक साथ जंग लड़ रहे इजराइल ने $500 मिलियन की बड़ी डिफेंस डील भी की है। इसके तहत इजराइल को लेजर गाइडेड एयर डिफेंस मिलेगा। बताया जा रहा है कि 1 साल के अंदर ये सिस्टम इजराइल को मिल जाएगा। ऐसे में ईरान की ओर से किए जाने वाले मिसाइल हमले को बेकार करना आसान हो जाएगा। हालांकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन अब हिजबुल्लाह और ईरान के हमलों के बाद उसमें कमी साफ दिखाई दी है। ऐसे में अब इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने में लगा हुआ है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार रात इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी। शुरू में ईरान दावा कर रहा था कि उसका कोई खास नुकसान इस हमले में नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे नई तस्वीर सामने आई। बाद में ईरान ने खुद ये स्वीकार किया कि उसके 4 सैनिक इस हमले में मारे गए थे। इसके अलावा कई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ईरान में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है कि ईरान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले ने उसके कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। ईरानी राजधानी के दक्षिण पूर्व में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस को भी इजरायली हमले में निशाना बनाया गया था। एक न्यूज एजेंसी ने रविवार को इस हमले के फोटो भी जारी किए थे, जिसमें तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। इसमें ईरान की क्षतिग्रस्त इमारतों को देखा जा सकता था। क्षतिग्रस्त इमारतों में ईरान का पार्चीन मिलिट्री बेस भी नजर आ रहा था। यहाँ पर भी इजरायली सेना ने अटैक किया था और निशाना बनाया था। पार्चीन मिलिट्री बेस के बारे में ये भी शक किया जाता है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। दावा किया जाता है कि ईरान ने इससे पहले यहाँ कई विस्फोटकों का परीक्षण किया था जो परमाणु हथियार को भी ट्रिगर कर सकते थे। ऐसे में इजराइल ने इस जगह को निशाना बनाया। इजरायली सूत्रों ने यह भी कहा है कि 4 S-300 एयर डिफेंस बैटरियों पर हमला किया गया था, जो कि ईरान के रणनीतिक स्थान पर थे। इसके अलावा तेहरान के दक्षिण में इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हमले की तस्वीरें साफ दिखाई दी हैं। अब इजराइल और उसके दुश्मनों की ये जंग कहां तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर लगी हुई हैं, जहां तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।